नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से महज कुछ घंटे पहले राज्य में सियासी पारा चरम पर है। 4 मई 2026 की मतगणना से पहले तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच कानूनी जंग जो है वो छिड़ गई है। बंगाल में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह घिरा हुआ है। टीएमसी लगातार चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठा रही है और यह टकराव तब और ज्यादा बढ़ गया जब बीजेपी की शिकायत पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने दक्षिणी परगना 24 में 15 बूथ पर रिपोलिंग के आदेश दे दिए, लेकिन वहां पर भी मतदान के दौरान जमकर बवाल हुआ। टीएमसी नेताओं ने प्रदर्शन किया और निष्पक्षता की मांग उठाई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 8 जनवरी 2026 को ईडी ने चुनाव रणनीतिकार संस्था आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आईपैक के को फाउंडर दिनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया गया था, पर अब 29 अप्रैल 2026 को जब राज्य में चुनाव खत्म हुए तो दिनेश चंदेल को जमानत भी मिल गई। अब आईपैक रेड में बेहतरीन काम के लिए 2 अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईडी इन अधिकारियों को सम्मानित कर यह दिखा रही है कि सरकार के विरोधियों पर इसी तरह से तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए। वैसे भी विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि ईडी हो या सीबीआई या दूसरी केंद्रीय एजेंसी, वे सब बीजेपी की टूल की तरह काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी के बागी नेताओं की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य और बीजेपी के मौजूदा राज्यसभा सांसद संदीप पाठक अब एक नए विवाद में घिर गए हैं। संदीप पाठक के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आई है, जिससे संदीप पाठक की मुसीबत और बढ़ने वाली है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी में शामिल हुए बागी नेताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया हुआ है। चर्चा है कि पार्टी नेताओं की सदस्यता रद्द करने की मांग कर सकती है। इस बीच बागी नेता संदीप पाठक को बड़ा झटका लगा है। उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं और ये दोनों एफआईआर मामले जो हैं वो गैर जमानती धाराओं के अंतर्गत आते हैं। देखा जाए तो बागी नेता आम आदमी पार्टी को झटका देने की तैयारी में थे, लेकिन अब उन्हें खुद ही बड़ा झटका लगा है। इसके अतिरिक्त अब और भी कई नेताओं पर संकट के बादल गहराते दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को उनके ऊपर चल रहे मामले में जीत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद पवन खेड़ा का बयान आया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद रेणु भैया शर्मा ने पवन खेड़ा पर मामला दर्ज कराया था। इस मामले में जमानत मिलने पर पवन खेड़ा ने इस लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वालों की जीत बताया है। उन्होंने कहा, मेरी जमानत न केवल मेरी व्यक्तिगत जीत है और राहत का साधन है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो सरकारी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं। जब तक हम संवैधानिक लोकतंत्र में हैं, तब तक राजनीतिक बदले की भावना के लिए किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बलि दी जा सकती है। झूठ चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लगे अंत में जीत सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिमी एशिया में एक बार फिर जंग की तैयारी शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने खाड़ी देशों में हथियारों की सप्लाई के लिए समझौते को भी मंजूरी दे दी है। उधर ईरान ने भी एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। पश्चिमी एशिया के मौजूदा हालात एक बार फिर जंग की चौखट पर नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान में स्थायी युद्ध विराम पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है और अब ईरान की सेना ने भी कह दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की फिर से शुरुआत होने की संभावना है, क्योंकि सबूत बताते हैं कि अमेरिका किसी भी समझौते या संधि के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों की कार्रवाइयां और बयान प्रमुख तौर पर मीडिया से प्रेरित हैं, जिनका उद्देश्य पहले तो तेल की कीमतों में गिरावट को रोकना है और दूसरा खुद को उस गड़बड़ी से बाहर निकालना है जो उन्होंने पैदा की है। लेकिन हम अमेरिका की किसी भी नई हरकत या मुक्ति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
यूरोपीय देशों से खासे नाराज हैं। उनकी तरफ से बार बार अपनी नाराजगी जाहिर भी की गई है और अब वह एक्शन के मोड में आ गए हैं। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए लगभग 25% टैरिफ की घोषणा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पर व्यापार समझौते का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा, क्योंकि यूरोपीय संघ हमारी पूरी तरीके से व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन अब जिस तरह ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, उसके बाद यूरोप भी भड़क गया है और ईरान जंग के दौरान दोनों पक्षों में शुरू हुआ टकराव अब और ज्यादा बढ़ गया है। ट्रंप के इस फैसले पर यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अगर अमेरिका साझा व्यापार समझौते के खिलाफ जाकर कदम उठाता है तो वह अपने हितों की रक्षा के लिए सभी विकल्प खुले रखेगा। इस तरह टैरिफ बढ़ोतरी के फैसले को अमेरिका और यूरोपियन संघ के बीच व्यापार तनाव में नई बढ़ोतरी के रूप में देखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ऐलान किया है कि वह अमेरिका और यूरोप के रास्ते अलग होने वाले हैं। दोनों पक्षों के बीच जो सैन्य गठबंधन बना हुआ है वह पूरी तरीके से बिखरने लगा है, क्योंकि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। सैनिकों की वापसी की प्रतिक्रिया अगले 6 से 12 महीने में पूरी होने की उम्मीद है। अमेरिका का यह फैसला जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान ने अमेरिका के साथ जंग में उसे अपमानित कर दिया है, जिसके बाद से ट्रंप आग बबूला नजर आ रहे हैं। अब जब उन्होंने यूरोपियन सहयोगियों के खिलाफ एक्शन ले लिया है तो यूरोप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब तक वह अमेरिका की सुरक्षा छतरी पर निर्भर रहा है। लेकिन बीते कुछ वक्त में जिस तरह ट्रंप ने नाटो को लेकर कड़ा रवैया अपनाया हुआ है, ऐसे में यूरोप भी पहले से ही अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने में जुट गया है। यानी यूरोप भी अमेरिका से अलग होने की तैयारी में था। अब ऐसे में देखना यह होगा कि ट्रंप के इन फैसलों से यूरोप और अमेरिका के रिश्ते अब किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश के कार्यवाहक रहे मोहम्मद यूनुस कल तक देश की कमान संभाल रहे थे। सभी बड़े फैसले वह ले रहे थे, लेकिन अब वह खुद बुरी तरह से फंस गए हैं। देश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मोहम्मद यूनुस पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही देश में बैंक को करोड़ों का चूना लगा दिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने लगभग 100 करोड़ टकों का गलत इस्तेमाल किया है। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मोहम्मद यूनुस अगस्त 2024 से लेकर के 2026 तक बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रमुख रहे थे। उन्होंने शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की अंतिम सरकार का प्रमुख बनाया गया था। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबरें। तो ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।